संगीत जगत के साधकों की उपस्थिति में म्यूजिकल हार्मोनी कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। इसमें उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इसी वर्ष मार्च महीने में कोसुर राग के फाउंडर अरविंद मट्टू साहब जम्मू आए थे, उनसे उस समय चर्चा हुई थी। तब उन्होंने मुझे बताया था कि भारत में तथा अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में कोसुर राग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संगीत और कला की अन्य विधाओं के माध्यम से कश्मीरी सांस्कृतिक विरासत और पहचान के संरक्षण तथा प्रमोशन पर वो काम कर रहे हैं। मुझसे भी विस्तार में चर्चा हुई थी और मुझे खुशी है कि आज उसका ये स्वरूप हम सबकी आंखों के सामने है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों, हमारी संस्कृति कहती है कि जहाँ राग है वहीं ओमकार है, जहाँ संगीत है वहीं संस्कृति है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ों, नदियों, झीलों की ध्वनि हो या फिर संगीत एवं कला जगत की लयबद्ध साधना हो, सभी में जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक आत्मा छिपी हुई है। जो नई पीढ़ी आज भारत से हजारों मील दूर अलग अलग देशों में बसी है, उसे भी अपनी संस्कृति के सागर से परिचित कराने की सामूहिक जिम्मेदारी संस्थाओं और आप जैसे तमाम व्यक्तियों के कंधों पर है। जम्मू कश्मीर के कला जगत ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रोत्साहित किया है। कश्मीरी मुझे आती नहीं है, लेकिन मैं बोलने की कोशिश करूंगा, गलती हो तो क्षमा करिएगा। क्यों फारूक साहब? मैं दुनिया छू मिलचार किन्य कुन बनाऊं, अर्थात मुझे संसार को विश्व मैत्री से एक बनाना, यही यहाँ का मुख्य संदेश रहा है। यही भावना इस मिट्टी की संस्कृति से उपजी है और इसलिए देश के अन्य हिस्सों या विदेश में बसी युवा पीढ़ी को ये जानना बड़ा आवश्यक है कि कल्हड़ हों, सारंगदेव हों, लल्लेश्वरी हों, शेखुल आलम हों, परमानंद हों, हब्बा खातून हों, दीनानाथ नादिम हों, पंडित शिव कुमार शर्मा हों, पद्मा सचदेव हों या भजन सपोरी जी हों, ये हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं और उनके बिना हमारे वजूद में पूर्णता कभी नहीं आ सकती। ये कुछ नाम हैं और भी नाम लिए जा सकते हैं। संगीत और साहित्य जगत की धारा के स्रोत इन्हें मैं मानता हूँ। शास्त्रीय संगीत के जन्मदाता सारंगदेव की जड़ें भी जम्मू कश्मीर में ही थीं। अनेक विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स इस तथ्य को लेकर के आज एकमत हैं कि शास्त्रीय संगीत की दोनों शैलियों, विधाओं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक म्यूजिक का ये स्रोत जम्मू कश्मीर की इस मिट्टी से ही निकला है। आज देश एवं विदेश में भी जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर की काफ़ी चर्चा हो रही है। बहुत से शोधकर्ता, रिसर्चर्स फिर से एक बार राज तरंगिणी, नीलमत पुराण के पन्नों में सुरक्षित सांस्कृतिक विरासत के विभिन्न पहलुओं के विषय में आज शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। नीलमत पुराण, राज तरंगिणी और शिव सूत्र विमर्शिनी में प्राचीन जम्मू कश्मीर में संगीत के सप्त छंदों की पूजा, वाद्य यंत्रों, नृत्य, नाटक और चित्रकला के वर्णन के साथ इस बात का भी जिक्र है कि जम्मू कश्मीर की कला इन विधाओं ने उस दौर में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। आज वो गौरवशाली दिन पुनः लौटे, इसकी कोशिश हो रही है। कलाकारों का समूह, उनका उत्साह
और इस लक्ष्य के प्रति उनका समर्पण, इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। ये वाकई काबिले तारीफ है। किन्हीं परिस्थितियों में, किन्हीं कारणों से अनेक अवरोध भी इसमें आए हैं, और मुझे लगता है कि जब भी संघर्ष को व्यापार बनाया जाएगा तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तकलीफ भी होती है, लेकिन जो अमन चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फिर से जम्मू कश्मीर का वो दौर वापस आए, मुझे लगता है कि उनका मनोबल तोड़ने के चाहे जितने कुत्सित प्रयास होंगे, वो टूटने वाले नहीं हैं, न उन्हें टूटने दिया जाएगा। भारत के संविधान ने वाणी की स्वतंत्रता दी है, सबको दी है, और इसलिए कभी कभी अब लोग सदुपयोग भी करते हैं, कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, और जो मन में आता है वो कह भी देते हैं। लेकिन एक बात सबको ये